और मुझे जो हमारे जीपी बैठे हैं, चलो ये तो नया है, कुछ बीएफ हैं जो माताएं आई हैं, लेकिन इनको तो पता है भली भांति के इस नारे का संबोधन हम करते हैं, और इन्हें न किसी ने भी बीच में से नहीं किया है, उठाए थे ना, ये सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि कोई बोल लेगा। इसका मतलब यानी कि हमारी क्लास थोड़ी कमजोर है अभी सिखाने में ना, आपको थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं यूं सोच रहा अभी सिलेक्शन में आपको सरपंच बना दे हम, और आप मेंबर बनने लायक भी हो रहे। मतलब कहना कि थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, एक तो अपने आप को थोड़ी टंग बाहर थोड़ी सो रही होगी तो खोल लें एक बार, थोड़ा 5 मिनट का समय मैं फेर लूंगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाए ना। पानी पीना किसी को? मीटिंग का विषय तो कुछ और था, लेकिन हमारी जीपीएम की मीटिंग थी, लेकिन बीच में पता लगा कि वीएफ भी आ रहे हैं और वीएफ अपने साथ भी लेके आए हैं। मुझे तो पता नहीं वीएफ का कैसे पहुंचे हैं, चलो खुशी है कि वो भी सुनेंगे। और हमारा ये मैसेज हर दिन हर डेली अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के नाक में दम कर रखा है, और इसके डॉक्टर सिर्फ हम 2-3 ही है अभी। अगर आप लोग भी हमारे कंप्यूटर बन गए ना, तो समझ लो काम हो गया। समझ मेरी बात? मैं नर्सरी फिर टिक के लगा दी हॉस्पिटल में गिराना है, और उनके अक्कड़ देखी कितनी हुआ मैं नाक में मक्खी बैठ दी, तो कम से कम आपकी अक्कड़ बात तो थोड़े थोड़े मतलब कहने का ये अक्कड़बाज कैसे होंगे आप लोग, जब आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। आपके गांव के अंदर अगर कहीं शादी होती है ना, तो कई दिन पहला एक तो मुसल से बकरम लग जा बंधन, एक फिर हाथ पर जिसका नहीं बंधन खाना के लिए कप्तान में नहीं है ओ ना, वहीं तो पता लग जा। फिर आप दिमाग का मंडा बांधने का तरीको वहीं तो सिस्टम पता लग जाए, ब्याह में खाने जो गए यार तो मतलब कहना क्या है, तो कई दिन पहला पता लगना शुरू हो जा। तो इसी तरीके से आप लोग बैठे हैं, जितने भी आने वाला समय है चुनावों का थोड़े दिन में, और आप लोग सारे वोट देने वाले हैं। कोई है मेंबर आपके बीच में? मेंबर है कोई बड़ा पंचायत मेंबर? कोई नहीं है ना कोई सरपंच है नहीं ना, क्यों नहीं है? लेकिन आप लोगों के ऊपर फोकस हो जाएगा, जहाँ जरूर आएगी ना सरपंच या मेंबर पंचायत थी, तो सोचेंगे भी रिजर्व लेडीज क्या है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा सरकार ने 50% आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए, करे ना 50% औरतां। फिर वही बात मैडम ने बीच में बोली थी, फिर आपके सास करा ससुर करागा सरपंची, या फिर आपका जेठ देवर करागा, या आपके हस्बैंड करेंगे, तो आप फिर वहीं की वहीं घरेलू लेडीज, तो घरेलू तो नहीं रहना। ये बात किसे ली, कोई ऐसी हो जानकार हो, उसका घर कच्चा हो और आप उसके मकान बनाना चाहते हो, और सोरा कहते चल परा चुप बैठे हो तो सहन करो ना, बाकी मैं जानू मेरा काम, तो गलत हो गया ना काम, आप मजबूर हो गए। वो सीन माजरा वाली तरह तो कर देते। हाँ जी, वहाँ एक यासीन माजरा गया था मैं, वहाँ पर मैंने देखा मकान डूंगे पड़े हैं, यहीं से छत पर यानी कि आता ऐसे लग जा। और मैं कल परसों खिजरी गांव में गया था, वहां से मैं क्लिप लेके आया जहाँ स्पीकर है अकरम खान रहेगा, डूब का मर जाना चाहिए ऐसे मंत्रियों नु, ऐसे सरपंचों नु, जिसको इतनी भी नॉलेज नहीं है ना कि मैं सरपंच बना, मेरे पास क्या पावर है, क्या उसको पता नहीं है? अगर वो पूछा रिम्पी सुरेंद्र की घर वाली है तो उसका जूता फिरा गई। अगर आप लोग अपना फार्म लेकर जा रहे कि मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना, स्थायी प्रमाण पत्र, फिर पूछा आपके कौन सी जाति की है, तो उसका गेल जूता फिरो। मेरा मतलब कहने गए हो गलत है सही है? तो सुनो तो सहन करने ना, और आप गलत नहीं बने रहे। जब पता भी मैं मोहम्मदन बरादरी से मुसलमान हूँ, तेली हूँ, पिंजो हूँ, तो मैं कागज उसी की तैयार करूंगा ना। ये गलत कर देगा कोई तैयार, जो तैयार करने वाले डॉक्यूमेंट तैयार करे टाइपराइटर या सीएससी वाला, वो गलत तो नहीं बनाने का, तो आपका आधार कार्ड देखेगा, आपसे पूछा कि कौन जात क्या है, तो गलत तो नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको भी नहीं मरना है। आप अनपढ़ हैं, आप तो टक देने गए थे, मैं तो पतली थी मैंने डरेगा ना उधर का, तो आप गो सरपंच वो आगे थे 100 ड्रामे कर रहा है, ते बता मेरी लड़ाई गलत है क्या? मेरा बस चला, मैं कल्ले कल्ले पिट्टू, मैं पिट्टू हूँ। या जो ट्रेनिंग आप लोगों की ट्रेनिंग है किस्म से,
इसी तरीके से उन्हीं की भी ट्रेनिंग हो नीलो खेड़ी में, मैं नीलो खेड़ी जहाँ आया और उनके लिए बस स्पेशल बैग दिया जाए उनको। लेकिन हमारी संस्था भी आपके पास से 200 रुपए लिए हमने, 200 ही लिए लोग जाते, और 200 का मैंने कम से कम भी 500 रुपए कर दिया। और मैं उल्टा फेर खड़ी मारी क्या पे लगा क्या बनाई, हमने कहा मारे 200 रुपए देते। और कोई माँ बहन कोई भी ना तो वकील बजा केस रह जाओ जानबूझ कहूंगे तो दूसरी पार्टी पर पैसे लेकर रह दे ना, और आगे बार से इतनी बार तरीक बचाएंगे ना उतनी बार पैसे लेकर आवांगे। लेकिन आप लोग ने कभी वापसी नहीं मांगे। फिर आज डॉक्टर बा कहीं डॉक्टर बदल दे यहाँ कभी मांगे पैसे, वो भी तो 500 हजार पैसे मेरे मारी के लोग क्यों दुश्मनी काट रहे मेरे पता कौन है जन्म का बदल ले रहे भाई तुम आप मेरे के लोग कौन से दुश्मनी आता तेरे काम कर रहा और फिर मेरे के लोग दुश्मनी कर रहे, वैसे यही बात होगी ना। 200 लिए मैंने, 200 का मैंने आपके पास पे काम कर दिया, मतलब कहना गया मैडम आपको समझा रही थी ना ये चीज, ये क्यों समझा रही थी, इनका मतलब कहना गया था इन्होंने बीच में दूरा छोड़ दिया, मैंने पकड़नी पड़ेगी लाइन। इनका मतलब ये था बीच में कहीं एक डीटीएन कंपनी आई थी, डीटीएन सुने आपने, वो 7,000 रुपए लेकर आती, ठीक है 7,000 रुपए दो और 2 मेंबर बनाओ और आपको इतने मिलेंगे। तो उसमें यानी कि आदमी जुड़ते चले जाते कंपनी के तरीके से। सदीप पानी दिए कंपनी, कोई भी कंपनी समझियो मेरी बात को, और आज के बाद यानी कि आप अगर पैसा देंगे ना आप कहीं भी तो गलत आप हैं, मैं कंपनी वाले ठीक है फिर हम भी जोड़ा खाना पड़ गया वही गलत बात मैं तुम बिठाओगे ना। तो कंपनी कैसे चलती है, कोई भी कंपनी ऐसे चलागी, यहाँ से पहला आदमी होगा ना कोई भी चाहे वो कोई भी हो, यानी कि मान लो मैं हूँ मेरा तो लगेगा ना बड़ा, मेरा नाम आम चल रहा है, मेरी कंपनी चल रही थी, मैं श्यामपुर में चले गया कि किसी के पास भी भाई आप मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे को 500 रुपए देते हैं, ये चल नहीं रहा मेरा मार्का 500 रुपए देते हैं और मैं आपको ये 2 आदमी ये चल रहा है वो दे दूसरा यार चल गया, इसने तो लगाया चाहे लाख रुपया चाहे करोड़ रुपया, मन ने मान ले चाहे लाख रुपया लगा दिया चाहे करोड़ रुपया लगा दिया चाहे जितना मर्जी लगा दिया, और मैं 2 आदमी क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है, मैंने यानी कि पैसे कमाने, मैंने कोई दुकान करी है और पैसे कमाने हैं, तो मैं 500 रुपए 2 आदमी आपको दे दूंगा, तो 500 दे दो भाई, और आपको तो 2 आदमी ना जोड़ाएंगे ना 500 वाले, ठीक है। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, ठीक है। उस रूप में उनमें मिल के 200 ये सोचेंगे ये आदमी चल यार मैं तो जुड़ गया किलो से हम प्रला तो जाएगा देंगा बकर वाले में कि वो होगी ना होगी कोई इसके पास चल मैं अपने 500 पूरे करूंगा, वो तो चले जाऊंगा। अरे उसने गाड़ी चले जाएगा एक या सील माजरे में मेरे वहां से मस्सी है, तो कौन जोड़ेगा, सिर्फ मामे बुआ मस्सी रिश्तेदारी जोड़ेगा ना आदमी, दूसरा आदमी तो कब नहीं आनेगा, अपने ही आवांगे उन्हीं के पास जागो, तो इसको 200 रुपए मिलेंगे और ये अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में अगर नुकसान से चले जाएंगे, तो आप लोग आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। जो नीचा जुड़ेगा ना सबसे, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी, उन्हें जीरो मिला जो कुछ नहीं मिलता है, मैं बंदे भी नहीं मिलते जो आप अपने फिर भाणजे नु भतीजे नु आगे ना कोई तेरे पैसे दे दे 500 रुपए मैं दे देता, काजी कंपनी बाज की करोड़ की बाज की थी बात ये नहीं बात की कंपनियां, जब मैं कंपनी भाग रही मतलब कहने का था मैडम का कि आप लोग किसी भी कंपनी के साथ ना जुड़े, कंपनी का मतलब समझ रहे कि कोई आपके बीच में ऐसे शरारती तत्व हो, कोई आपके पड़ोसन आ जा, कोई आपकी सहेली आ जा, कोई आपका भतीजा जा बाण जा उन कंपनियों में चेहरे में, और मैं कंपनियां कहाँ के हैं, मैं आपसे बहुत दूर की हैं, उनके एमडी नहीं पता अभी एमडी कौन है कौन मालिक है, आप अपना पैसा कहीं बल्कि कि वहां की एक और चंदू बैठे नूर जहां एक वहां की आगरा बड़ी फते लेडीज बड़ी भारी से उन्होंने जो लाख रुपए दिया 5 करोड़ रुपए लेके बाद दिया 5 करोड़ मुर्दाबाद को, और उन्होंने सारे को मत द्वार के थे नूर जहां सारे को मत द्वार के थे पैसे में फरार, ये मैं उसके कपड़े पड़ा छोकरे के है ना जी लंबा लड़का क्या नाम उसका, तो वो काज मैं कहां देती हूं, उनने कमा का दे दिए बिगम दे अपने मकान बना ले दो वापस दियो जिंदाबाद
अपने पुत्र का लेना मैं तो कहने गए हो ये पैसा आपका उसके पास भी नहीं रहता है और जो सबसे ऊपर वाला है ना वो फरार हो जाएगा। मतलब कहने का था मैडम का आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ने का मतलब है आपने 200 रुपए दिए ये हमारा ऑफिस है मान लीजिए यहाँ बैठे हम आप जहाँ पर बैठे हैं ये ऑफिस और आपके इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो हम जानते नहीं हमें अगर हम फ्रॉडी हैं या नंबर 2 का काम करें तो आपके बीच में नहीं करना फिर और जो करना तो आपका लाख देंगे फिर जब आप 1000 रुपए 20 लेंगे ना और आप देंगे ऐसे प्लान है लेकिन हमें पैसे नहीं लेना आप लोगों की दुआएं लेनी है आप लोगों के कार्य करने हैं आप लोगों को जानकारी देनी है आप लोगों को जगाना है और ये चीज ना सत्संग में मिलेगी ना किसी स्कूल में मिलेगी ना किसी कॉलेज में मिलेगी ना किसी मीटिंग में मिलेगी ये हम देने की कोशिश में है कि आप लोग खुद जाग जाएं आप अपने सरपंच खुद बन जाएं किसी सरपंच के ऊपर डिपेंड नो आप ये समझो ये ऑफिस के अंदर आप बैठे हैं और मैडम का मतलब था कहने का कि ये हमारे जीपी ना ऑपरेटर कंप्यूटर का जो काम करते हैं आपके बीच में जाना ये डिम्पलर ये संदीप जी जहरे ये यहाँ से जाते हैं हम भेजते हैं उनको अभी रोकोली गांव के अंदर हमारे फ्री में कैंप लग रहे खून टेस्ट करने के मेडिकल टेस्ट जिसके 120 रुपए 30 रुपए लेंगे टेस्ट करने के खून कितने ग्राम है क्यों मैडम जी ये बैठते हैं और एमपी ये बैठते हैं जूर माजरे में कैंप लग चुका है और खिजरी में लग चुके हैं जी चमोली हाँ जी चांदोली के आएंगे आप उनको कोई ब्याह भी हुआ है तो हाँ जी शेरपुर से लखनी कम से कम हमारे 7-8 कैंप लग चुके हैं जो फ्री में है और बिना सरकार के हमारे पास सरकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं लेकिन मैं कोशिश करें जब आपके लेबोरेटरी का काम फ्री में हो गया तो मेडिकल का काम भी तो फ्री में होगा ना फिर आपको तो ये फ्री में मिलेंगी ये मिलनी नहीं चाहिए नहीं तो आपको मैं डॉक्टर पर्चियां बना का दिन दे रहा हूँ आप स्टोर में रख के खान दे रहा हूँ वहां 10 रुपए का पत्ता आपको 100 रुपए का मिला या नहीं मिलता जब आपको जानकारी होगी तो आप 100 क्यों देंगे वो 10 का ही मिलेगा ना 10 में 2 रुपए ले लेगा ऊपर पता होगा आपको तब ये चीज ये हमारे ऑपरेटर आपके पास पहुंच रहे हैं आपको आपके काम कर रहे हैं कागज आपके पास कर ले रहे और आपको उसके बदले में दूसरा कागज बनाकर दे रहे ये उसका काम है। उसके बाद जो जीपी हमारे जीपी का मतलब है ग्राम प्रधान है हमारे ग्राम प्रधान का मतलब हमारे में सरपंच हैं गांव के और मैं फारेवर हैं यानी कि मैं सदा के लिए रहेंगे जब तक मैं मरना चाह वह तुम्हें मरने के लिए क्योंकि दुआएं मिल जाएंगे उन इतनी लोग ही मरते रहेंगे हमसे रिजल्ट बुनते रहेंगे ना क्यों क्यों रहा तुम्हें मारे रहेंगे क्योंकि मैं बिना वोट टांगे और बिना चुनाव के हम उनको ऐसे तैयार कर देंगे कि वो सदा के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद गांव के प्रधान ये होगी जीपी इनका काम है आपको जो एक सरपंच काम करता है ना गांव के अंदर वही काम नहीं कराएंगे आगे समझ में आप लोग के जितने भी पेंशन के फॉर्म देने कॉलोनी के देने विधवा पेंशन के देने रोड क्लेम के देने कोई भी काम है 499 योजनाओं का काम सारा का सारा ये कराएंगे इनकी जिम्मेवारी आप इनसे संपर्क करेंगे जितने भी और आप समझाओ उनको ठीक है ये इनसे संपर्क होगा ये आज्ञा से संपर्क करेंगे भी क्योंकि जब तक ये सीखना जा हमारे जैसे न जा जिस दिन ऐसे मंच पे बोलने लग गए यूं समझ ले हमारे कंप्यूटर तैयार हो गए नेक को हॉस्पिटल संभाल सका छोटे छोटे जितने बैठे ना आंगनबाड़ी पर वहां से उनकी जोड़ सिंह नहीं बैठी क्या बोलूं डिस्पेंसरी में बैठी एक्टिव वहां में और उनके नखरे देखे कितने वे फील्ड हुआ जिस टाइम तो पोलियो के खराब प्राणियों उनके ऊपर पीछा डंडो फिर तुम्हें घर घर बुलावा बुलावा ना नहीं बुलावा आज जो कोई प्रेग्नेंट जनानी हो फिर मैं वहीं बुलावा बुलंदी नहीं जबकि उसका उसको उसके पास फील्ड है फील्ड के अफसर है उसको घर जाना हुआ हरा सवर कर दो पैसे की और तवा टक्कर नहीं हट जा क्यों कहते जाते चौधरी का वहीं आ कहा मत पा और जो सरमाएदार की लेडीज हैं सरमाएदार समझ रहे जो उनची को लोफी के लोग बड़ी है जाट जाट उनकी बहुत गति में आपको डिस्पेंसरी में मिलने लगी नहीं जी अंधी भी ना उनकी अंदर मर रही मर माता भी ऐसी है ने पसायका छोकरों में काजमा का टिक्का ही होना बहु चल आगा का उल्ला कड़वेर कपका आगा का ससुरी पीछे पीछे बोरी सारे को पता लग गया कि वो खेड़े की जगह में हुआ ना तो नाले के अंदर नहीं आना कहा बहु बाहर काट दें
गड्ढा नहीं गड्ढा। तो उसका पता क्या हुआ कि पता लग जाएगा सारे कौन भी प्रेग्नेंट है पन्ना होने वाला या उसका मतलब किसी ने नहीं करना नाले के बाहर मुझे नहीं पता लगता क्योंकि आज वो वहां घर के अंदर है यहाँ समझाने लग गया कि गेट लगा दिया हमने कि गेट के अंदर रखना। जिस दिन सास ने घर के अंदर देख कबाड़ा पूरा कर करता अपने आप ठेका गिरना पड़ी गिरने लगी ना जाना बाहर कुरड़ी का और नहीं तो आती से ऐसी बेटी को बहुत बदल छुआ ठंड नहीं है तो उनको बहुओं को रखो रानियां बना का जिन जो बूढ़ी होती रहा के गोबर में अपना लग जाएंगे ठाण उनको बूढ़े होने का टाइम दो अगल दरी बात ये बूढ़े जगह बना अपनी शर्माओगी मैं बूढ़ी होगी मेरी सास मर की ये मन उठाना पड़ा गया लेकिन जब तक वो तो हुआ जवान है इतना तो रानी रखो बना का रानी बुजुर्ग नहीं रख दी और कहीं ऐसी सास मां कहा बेटे तो बस का घास में काट देगा तक ठवाई देगा ये बतावा ठवान जाके बदंती दो पहले ले जाके बता के मां मैं भी पहली बेटी इधर मैं भी काट दूंगा घास खाने की पूरी ट्रेनिंग दे दिया ए जी मेरी सास पता क्या कहा आप फलानी ना तेरे से 3 साल कुछ चाहिए वो ठेकेदार नहीं बन गई यानी कि मतलब क्या है उसके बाद बोल रही थी जनता किसी की नहीं है इसका क्या बोल रहे थे ने जनता इसलिए नहीं है यानी कि काम करने वाले की नहीं है बिना करने वाले की है जो कि झूठे प्रलोभन करागा झूठा ड्रामा करागा झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं मिट्टी मिट्टी चोपड़ी चोपड़ी बातें कर ले आएगा और बस सुनो दे मारी माँ मेरी मम्मी आजी वो 2 रुपए नहीं मारते थे दिखाड़े अपने होटल में भाई नहीं पप्पा अरे एक छोकरा ऐसा फंस गया मप्पा उन भी नहीं छोड़ दिया 500 रुपए लेके गया हूँ क्या कर मेरे पैसे लेगा था वो अंदर नहीं बिजा मैं कितने का 500 रुपए मैं तो नहीं मारते तो कभी नहीं गई अपने जो इतने देने होते मैं बदले और उसने 500 कहाँ दे दिए तो उसके अंदर वो क्वांटिटी थी यानी कि झूठ बोलने के वैसे ले जगह है ना उस पर तो मतलब हम सच बोल रहे हैं ना लेकिन ना भाई इतनी लड़ाई कर लड़नी पड़ रही ना पूरा संघर्ष जोर लग रहा है हमारा पूरा है एक तो बात तो आप लोगों के लिए है तो जो ये चीपियां ग्राम प्रधान है ये काम कर रहे हैं इस जनता का निच्चा जैसे आप लोग के साथ जो जुड़े जो सरपंच का काम है ना वो इन्हें लोग करेंगे ये लोग हैं जो गांव के लोग हैं 1 साल से लेकर 100 वर्ष का बूढ़ा एक रात का बच्चा अगर पैदा हो गया ना अब 100 साल का बूढ़ा गांव में बैठा तो जरूरत है उसके बीच की मान ले एक बच्चा पैदा हुआ 1 रात का उसको जन्म प्रमाण की जरूरत है कि नहीं है चाहिए ना वो जन्म प्रमाण पत्र के बिना तो कुछ भी नहीं आओ और किसी का भी नहीं है ना फिर उसकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद वो 3 साल का उसको स्कूल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर वो कोई गरीब परिवार हो गया कि मैं अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं तो वहां चाहिए ना उसके बाद उसकी स्कॉलरशिप पढ़ाई के ऊपर क्या मिलेगा सरकार की हां जी फार्म है जो बीच में भरे हैं उसके 134 का फार्म भरे जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा स्कूल के अंदर प्राइवेट में जिन मां चाहे तो स्कूल में पढ़ सका बच्चा उसके बाद बीच में आंगनवाड़ी वर्कर का आशा वर्कर का भी काम है एक 6000 रुपए मिला उसको प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज को बच्चा पैदा करते टाइम अब जच्चा बच्चा के 100 रुपए एक और है 2200 रुपए वाली स्कीम मिलेगी जीएसवाई पता है आपको आशा वर्कर है हां जीएसवाई मतलब जन सुरक्षा योजना है ना ठीक है और उसके बाद एक अगर लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी के अंदर आपका पंजीकरण है लेबर डिपार्टमेंट 30000 का उसकी तरफ से मिलेंगे तो 3-4 योजना उसी टाइम अगर लड़की पैदा होगी तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाडली योजना जो 1.5 लाख रुपए मिलेगा इसमें 6.5 लाख रुपए मिलेंगे तो 3-4 योजनाएं उसी टाइम लागू हैं या नहीं है जी तो आपको नॉलेज नहीं है लेकिन उनका पता नहीं है तो उनकी नॉलेज देने के लिए हमने जीपी रखे आप तो 200 रुपए हमने ले रखे तो बताओ हम इतना कुछ दे रहे आपको 200 रुपए में दे रहे नहीं हमने कोई मूर्ति तो अंदर ही नहीं 10,000 रुपए इधर पता मून इकट्ठे करो मूर्ति इधर का अंबेडकर किधर ले रविदास किधर ले सारा किधर ले उसी में चढ़ जाएगा ना या नहीं चढ़ सकता हम कर सका काम लेकिन ना हमारे 200 रुपए भी दुख रहे तो हमने 200 का इतना काम दे दिया जब 4-5 तो जानकारियां दी थी उसके बाद वो बच्चा 5वीं क्लास में होगा उसका नवोदय विद्यालय का फॉर्म जहाँ बिल्कुल फ्री पड़ेगा बच्चा उसके बाद 8वीं के अंदर नवोदय विद्यालय का फिर फॉर्म भरा जाएगा उसको वो बिल्कुल फ्री आकर 5वीं में नहीं नंबर पड़ा फिर वो 10वीं में जाकर वही बच्चा उसको 8,000 से लेकर 14,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी ठीक है छात्रवृत्तियां अलग हैं ठीक है और स्कूल में रहने का खर्चा 250 रुपए महीना एक दिन का और 1200 रुपए एक महीने के अलग अलग योजनाओं के ऊपर अलग अलग कागज लगेंगे लेकिन सारे के
ठीक है ना समझ में। उसके बाद वही बच्चा प्लस 2 में जाएगा, फिर उसको मिलेगा और 10वीं के अंदर सोनो अदर कास्ट की बैठते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं तो अदर कास्ट यानी कि सारी जातियों के स्टैम आपके बीच में बैठे हैं, ये नहीं है कि आप सारे वाल्मीकि बैठे हैं, चमार बैठे या मुंडन बैठे हैं, जाट बैठे, कुछ भी सारे आप मिक्स हैं, आप एक दूसरे के बारे में कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम मान रहे कि आप लोग सारे इंसान हैं, और जो स्टेप बनाई दिए ना, कानून बनाई दिया, जो कानून है बाबा साहब ने लिख दिया कि इसके लिए ये 10वीं के अंदर जनरल कैटेगरी को भी, जनरल के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिला थी, लेकिन वो बंद कर दी। 2-3 साल हो गए, किसी जनरल वाले ने ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि उनको पता नहीं था, कारण ये तो उनको पता नहीं था कि हमारे लिए कुछ है। फिर अब आ गया बीसी के लिए, बीसी वालों के लिए भी बंद होने लगी। अगर बीसी वाले खड़े ना हुए फिर मैं अकेला क्या करूं, बताओ अकेला क्या कर सका आदमी, साथ तो चाहिए ना। ये भी 20 दिन हुए, 1,20,000 रुपए मिलेगा था रोड क्लेम के। रोड क्लेम अगर एक्सीडेंट हो जाएगा था ना, वो लेडीज को मिलेगा था, वो भी बंद कर दी 20 दिनों की स्कीम। तो किसी सरकार ने उठाया मुद्दा, किसी सरपंच ने कहा, किसी ने नहीं उठाया। और मैं अकेला क्या करूं, मदर 30 मार मन ने 5 की लगाई थी ऐसे विंडो मन अंदर डॉग का बच्चा मेरी मारो नहीं गिरा ना, जब वो रोवा गया घर में तो कोई सी ना नहीं पकड़े लेकर जाके कोई गलती मैं भी वहां पकड़ दे सब अंदर जाने देंगे, खाने का सामान जेल में वो वहीं रोक लेगा, बढ़िया सामान चेक करने का नाम पर बढ़िया रोक ले वहीं, और खोर भेज देंगे, डंगरा खोर नहीं फेंक रहा, वो अंदर पहुंच जा, वो तो पहले मिला वहां। समझ मेरी बात नहीं, तो आप लोग का साथ इसलिए चाहिए हमें, तब हम आपको अपने मेंबर बने रहे इसका के आ गई वाह। यानी कि आपके 200 रुपए लेकर हमने आपको पहचान पत्र दिया कि आप लोग जैसे आप चैनल का सूट है, कौन सी सिलक के चल रहे, सलीन के चल रहे, फिर आपके ऊपर लोगो लग गया, करके आपके ऊपर ये लोगो लग जाएगा, कोई मूर्ख का काम मार रहे हैं, आगे समझ में। यानी कि आप इस काफी के द्वारा भी नहीं मार रही है, मन सारे की तो पहचान नहीं होगी ना, ठीक है। हम आपके लिए सलमान खान है या माधुरी दीक्षित बैठ के बकट लेना काम है, इसके तो पहचान हो जाएगी, पर मारे दे आप लोग पहचान नहीं क्या है, ठीक है। अरे समझे, तो आपकी पहचान इस पहचान पत्र के द्वारा होगी। अगर कल दूसरे ऑपरेटर आए, संदीप पर इनकी प्रमोशन है, संदीप के और डिम्पल के, और दूसरे ऑपरेटर आए, वो आपके इसके द्वारा पहचाना है, इस पहचान पत्र आपके पास होगा, वो आपका कोई काम होगा तो जल्दी होगा और आसान तरीके तो और सरकारी रेट में होगा। फिर वो इसमें भी लिखा कि मैंने आपकी बोला ये मेरा बने यार बहुत पैसे लिए, क्योंकि फिर फोन तो करा कि ना बेटे मैंने मंगाई थी, मैंने पेंशन लगवानी तो मेरे 500 रुपए लिए, हम कहा 500 कहेंगे लिए उसने, पता नहीं जो बैठा था चोरा, फिर हम करांगे ना किधर टिकाना, फिर 500 कहेंगे लिए, इसी बात की लड़ाई है। मतलब कहने की हो कि वही बच्चा एमए करेगा स्टाइपेंड मिलेगा, वही बच्चा शादी करेगा तो उसको ब्यूटीशियन की जरूरत है, ब्यूटीशियन तो पता था हमने मुंह से मारा जोड़ी छोकरियां का ब्याह के टाइम का पार्लर वाली को 15,000 रुपए ले अपनी छोकरी को माफ कराने, और छोकरी जबकि मैं मिल जाओ गांव के गोमा ना गो मर जन दिवा जमुना नगर जाके कासा जन जेरिया पहले मैं करा दी ना जान, अरे कार में बैठ के जेरी वहां मन ना खड़े रिबन काटो वहां खड़ी और मैं छोकरो अगर के बाप ने कर 7 दिन पहले लगा मोटा दिन काय सादर क्या तेरा, और वो वहां जेरी इतनी दूर देख रही, उसके यहाँ जो कि जुड़ रहा है ना उसके सिर्फ 35 रुपए लगेंगे, जो चीज वो देगी ना 15,000 रुपए वाली वो हम देंगे, आगे समझे 35 रुपए मां तो 15,000 देने हूं, किसी पे जाता हूं दे वीडियो खप जा मारा मैं मेरा था पेट में खपे लूंगा इन करनिया दोनों का ने रोटी का मामा भी कई बार गर्म पानी में डाला। तो यानी कि वो चीज आएगा ना शादी के बाद हो गया, कार्ड छपवाने आपको शादी के 15-15 रुपए का कार्ड, 20-20 रुपए का कार्ड, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो भी आपको सस्ते रेट में मिलेगा, आगे समझो। मेडिकल का आपकी दवाइयां लेनी, आपको टेस्ट करवाने, एक्सरे करवाने, क्यों 700 बिल हो ना है बात तक गंदी टांग बांध रहे थे उनका एक्सरे करवाने बिल है बेचारी है वो ठेका जो गिर जा कहीं से लगा है जी सुक्के में गिर का टांग बांध रहे थे उनका एक्सरे कराने, तो भी आपके यानी कि जो अगर 300-350 रुपए ले हैं जी उसके छोटा टोपी सोना नहीं कि मां की फूट गई थी मां मैडम की तेन की बड़ी बहन है वो ऊपर वाले जी जो मम्मी अपनी मां का इलाज मैं कराऊंगी, उनने जी 700 रुपए का एक्सरे करवाया सडोरा सरकारी हॉस्पिटल के सामने दुकान है जी एक्सरे की, वहां 700 का इन्हें बताया जी कहा एक्सरे तो करवा लिया, प्लास्टर नहीं चढ़वाया,
वही लेके क्रिया की क्यों आपका प्लास्टर भाई जब एक्सरे पे इतने पैसे लग गए प्लास्टर वाला जरूर लगाएंगे मर्डर की इन पर फोन कर दिया इन का संपर्क की कराते कह रहे आप जुड़ो हमारे साथ इनका संपर्क तो मेरे साथ था नहीं ना फोन करा सर जी मेरी माँ की बांह टूट रही है क्या करूं एक्सरे करवाया क्या करवाया तो उस दिन वो भी घर छोड़े किसी की नहीं थी मत इनकी भी कुदरती बात सच्चाई है एक झूठ बात नहीं मैं बोलता बिल्कुल सच बोल रहा हूं सारा बस जी मैं ऊपर एक्सरे वाले को पकड़या प्लास्टर वाले बा छुट्टी छाट्टी करी जाते वैसे जाने तो वहां चलो आप आ जाओ हम तो चाह मेरे एक्सरे उस पास प्लास्टर वाले बा डर आई नेक्स्ट वाले में बैठी मैं कहां जा का एक्सरे लग रहे करवाना मैं करवाया था कह जो तो कर रह गया प्योर करे ले मानो कर एक्सरे लगे तो मेरी बात करवा इनने जो ठेका फोन उसके हाथ में दे दिया मैंने कहा भी माम से तो बोल रहा मैं और एक्सरे करके इसकी रिपोर्ट दे फटाफट तो जो उसने कितने रुपए ली दी 150 रुपए में एक्सरे करके दे दिया जी कहां 700 रुपए लिए थे जी 150 में दे उसी ने तो वो की गलो बोली कभी तूने कल 700 लिए थे कभी पता है 150 ले रहा तेरे तो तेरी गलो थी ले बात इस गलो तो नहीं थी हमने दिया हमने उससे दिया का फोन था ठीक है जी बात वक्त का वहां से एक्सरे कराएगा चले गए प्लास्टर वाले बा ये प्लास्टर वाले ने मगर के कान से मैं कह दी कि बड़ी बहन की गलो ने 2015 से तेरी जो फीस है ना वही बोली है जोरा में बोल रहा तो उसने बोल दिया जी 1500 रुपए आप पूछ ले तो दिए कि 500 रुपए तो मतलब क्या है जान ए उसकी वो ले रहा थे पत्ता एल्युमिनियम का कहेगा जी कैल्शियम का पत्ता आ जाए कैल्शियम का तो ये ले रहा 10 रुपए का और वो एक जगह देते हैं मिला बिल्कुल फ्री और बाकी मिलेगा 30 रुपए का तो ये जानकारी हम आप लोगों को दे रहे कि आप लोगों को जब सूट खरीदने की है और हम आपको 4 मंत्र दे दिए हमने जो ना किसी पंडित ने दिए ना किसी बाबे ने दिए और आज का युग है यानी कि उस युग के पीर का युग है ना किसी देवी का खेलना जोड़ से भक्त ने पोपलीला करा ड्रामा करा ठीक है ये युग है अम्बेडकर का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना उसका युग है आज का टाइम उसका चल रहा उसका मतलब है उसने संविधान लिख दिया था जिक्रा उसने उसकी स्टोरी बना ना हनुमान ने कहा कि पाठ उठाई दिया था मेरी बाप ठीक है और देवी ने कहा मैं ससुर का सिर काट दिया था है ना उसके बाद गुरु रविदास जी ने कहा पथरी तराई थी तराई थी उन्होंने तो इसी तरीके से आज उन्होंने पूछ रहे लोग इसी तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिख दिया था आज उनके नाम पर आप लोग ने आज चलेगा जाना कोई नारी ले रहा कोई कुछ ले रहा कोई कुछ ले जाना अपनी सूखना देने आता तो आज की जो सूखना है ना उसकी अम्बेडकर साहब की वो है योजनाओं की आप लोग उनको ले ले मतलब कहने का कागज दे दें और योजना वापस ले लें तो आज के 4 मंत्र हमारे हैं जो 4 मंत्र हमने दे रखे हुए आपको पूरे याद करवाने की कोशिश में जिनके द्वारा आपको योजना मिलेगी तो समझ में आ गया आपकी लास्ट कड़ा तो जनता को यानी कि हम 200 रुपए लेकर उनसे 1000 रुपए का काम देना है किसी को कन्यादान करवाना कन्यादान लेने वाले होंगे ना जिसकी लड़की 18 साल की होगी कन्यादान मिलेगा 7 दिन उसकी और मैं गारंटी दे रहा कोई भी जात हो राशन कार्ड जैसा मर्जी हो अमीर हो गरीब हो 10,000 के लेगा 1,01,000 रुपए सरकार दे दिया कन्यादान मैं नहीं कह रहा सरकार का है मैं दूंगा गारंटी के लो मिलेगा ठीक है राशन कार्ड जैसा मर्जी हो जो मर्जी हो कन्या समृद्धि योजना है सारी जातों के लिए लागू है सर दीदी ने फॉर्म भर के उनके बिल में देने पैसे कल भी गए थे वहां दफ्तर में आपने अपने तरीके से भर किया ना हां वो दूसरे तरीके आप देखो डॉक्टर जो मरीज में फॉर्म दोनों ऐसे तो पकड़ा है ना ये वो उसने क्या अब तक क्या दिया आपने क्या बात क्या दुनिया जी कहता है तो सो खाने लगी तेरी सो खाना तो नहीं लगा ना जब कुछ देने के नहीं हां ना मेरी मां सुनो जी छोटी सी बात है पता नहीं कुछ नहीं जो दो दिन ऊपर जो रोड़ा पर कर्म के ऊपर करा अरे माता दो काम जैसे चले आगे का मैंने टाका कुल गला खा लिया पहला तो मेरा तो तब पड़ो मारे जी जबरदस्ती में पता मत टक मेरी का अब कुत्ता तो नहीं आया उसके बाद छोटा था इतनी देर में कुत्ता लग जाता और जब न्यू करा तो उसकी यानी कि पता क्या तसल्ली नहीं होती है तुम्हारे जो समाज के आप पैसे नहीं देते ना किसी ने अब ये कि है
इधर तक नहीं होने मेरा काम हो गया, जब पैसे देंगे ना दिल तो दे मेरा पैसे दे के काम हो जाएगा इंसान। अरे समझे आपने पैसे तो दिए ना हफ्ते तो भाई तो काम नहीं रहा, पैसे ले सीधे ले लिया आपने उसके पास। हाँ वो तो खाइए भैया। अच्छा कोई बात नहीं तो खाइए। तो उसके बाद यानी कि जो अच्छा जी चलो इससे हम पर कोई बात नहीं, जब रिश्तेदार है हमारे तो जाना है, लेकिन हमारा भी होगी बोल रहा है मैडम यार मेरी वाइफ ना नाराज होगी मेरे से, उन्होंने अपने नान के छोड़ दिए, दाद के छोड़ दिए, इनके घर वाले छोड़ दिए, एक ही बहाने के कंटिन्यू करके चला फोन में बैठते जी देख लेने का और वो रोना से रोक रहा थी सुबह देख भी ली, देख कर का फोन है यूं देख कर मकाबा जाती रही बहन। अब बता अगर तेरे रूठने थे तेरे रिश्तेदारों में रोन दियो तो रूठ जाना थे, ये गलत है बात। मान ले अगर किसी के नाराज होने थे रिश्तेदार गरीब तो अमीर हो रहे हो तो रूठ जाना चाहिए ना फिर। तो आप लोग हमारे रिश्तेदार हैं जितने हम रिश्तेदारों को महत्व नहीं देते, रिश्तेदार तो मजबूरी का यार टाइम बैठ जाएगा बुरा निकलावागा हाँ एक टाइम जो रहा कोई ना तो अपना पुराना रिश्तेदार खड़े थे जो खिलाया जा कड़ी छोड़ खड़े थे। लेकिन जो हमारे आप लोग बैठे हैं हम इतना मान सम्मान देते हैं ना, हमें बैठे के बिना खाना नहीं मिलता। तो बैठ को ये बैठी देवी जी बेबी खिचड़ी इनने जो मान सम्मान दिया, ये रेटा जी बैठी हैं हम भूल नहीं सकते उसको, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। आप लोग हमारे रिश्तेदार नहीं, आप लोग सारे दूसरे हैं हमारे जानकार हैं, आप जहाँ मिलेंगे हम मान सम्मान देंगे हम आपको देंगे। तो रिश्तेदार तक करोगे कि नहीं? मेरा साड़ा तो मेरी गिर लो नो और आप मेरे पीछे झंडा लेगा, मैडम खड़ी है सारा दिन खड़ी मेरे पीछे झंडा लेगा, इन नगर वाले की परवाह ना परिवार की परवाह, बस किला मेरे लेकर जा बैग बैग का को नहीं बात ना मकान ना काम लगे जैसे मेरी है ले यार अगर मैं काम लगे ना अंदर ही घर में वानी टप के दो सांझ सिर जोड़ का पड़ जाओ और हम मैडम काम करा। तो ऐसे आदमी को हम भूल सका जी, उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे रिश्तेदार मेरा मेरी गिर लो नो तो मनु क्या करना उसका, वो तो तब होगा मेरा जब मैं कहीं मंत्री हूँगा फिर तो कहा मैं कसाड़ा चढ़ोगा मेरा चीज जाए और वो कुछ नहीं है मैंने कहा चौथे का ही काम आ मुझे तो सारा दिन नहीं कर ऐसे समझते इसलिए हम रिश्तेदार पर मार का एक दिन हम तेजी पंजट होगा बट कोई बात नहीं समझ में आपकी वैसे क्या कहना चाहिए मैडम मेरी काम करो और तो नहीं हो रहे बात क्यों मस्ती की बात लग रही है मैडम हम पंजट गाँव में बैठे थे मीटिंग चल रही इसी तरीके से इकट्ठे हुए और इनकी मस्ती आई थी मैडम की, उन्होंने नमस्ते करी नहीं नमस्ते करी मस्ती देख कहा काजी इकट्ठी बस अपना कर चली गई। मैंने मेरी रोटी बनाने से नहीं कहा मां कोई ना खाई थी तो जो हम ना उसके घर के मेरा 10 जगह चाय पिया है और वो रोटी काट सगी मस्ती तो बताओ उस मस्ती की क्या करूं। हाँ जी फिर वो मस्ती तो बढ़िया आप ना फिर हम कर नहीं जाना दे लिया हमने उसका को मार काटा हम आप लोग का भी और आप हैं हमारे हम उनके साथ हैं। आप लोग का फोन है ना रिश्तेदार हम टाल दे लेकिन आपका फोन है तो मत आप खड़े हो तो मतलब कहने गए हो आप कि आपके लिए ये ऑफिस है उसके बाद ऑपरेटर हो गए ऑपरेटर के बाद आप लोग बैठे जो हमारे जीपी हैं जीपी के बाद होगी गाँव की लोग एक रात से लेकर 100 साल के बूढ़े तक का काम है। किसी की विधवा पेंशन लगवानी है, किसी की कॉलोनी बनवानी है, किसी के राशन कार्ड पूरा करवाना है, किसी को कोई योजना करवानी है, किसी की कुछ करवानी है। यानी कि 499 योजनाएं हैं। वो योजनाएं लेने के लिए 4 मंत्र हैं जो दिए हमने। नंबर 1 है आप लोगों के कागज पूरे कराना। पहले जितने प्रधान हमारे आप अपने जबरदस्ती कराए थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम भी 10 साल लगे आशा वर्करों को कामयाब होने उन्हें पीटना पाया कि नहीं पाया देखेंगे वीडियो आपने। तो मैं आपकी बात पे पीटना नहीं पाना है, हम कराएंगे आपका, आप लोग कामयाब होंगे जब आशा वर्कर आज कामयाब होंगे ना। अभी तो शुरुआत है आप लोगों की, जबरदस्ती करके आप उनके कागज पूरे कराएं, कागज पूरे होंगे आपकी सेवा लग जाएगी। ये तो जोड़ से सत्संग में बैठे चुपते साफ कर रहे ना वहां में अभ्यास वहां और तो ना लैट्रिन के तरफ जगह खड़ी है कुछ चल के का क्या होगा लिखड़ा नहीं दिन आदमी अंदर घुस जाएंगे साफ करने तरह वो सेवा नहीं है, वो से आप लोग दिखावा कर रहे हैं।
मतलब कहने के हो उससे ज्यादा है आप लोग डॉक्यूमेंट सीधे कराएं। एक भी बेचारी और तो बैठी है बुजुर्ग और उसकी एज हो रही है 60 साल की बात की, उसकी पेंशन लगने योग्य है कि नहीं है? आज सरपंच ध्यान नहीं दे रहा और आपने उसके कागज पकड़े उसकी पेंशन लगवा दी तो वह दुआ देगी कि नहीं देगी? बोले मर जो पता है और तो नहीं रहे लास्ट पॉइंट हो कौन खानी तो सुनने को दिल कर रहे हो मैं सुन रहा हूं तो वह माता देगी कि नहीं जाए बोले वो तो 2 महीने मर जो पर वो 2 पेंशन मिलेगी बेचारी जिंदगी रहा और एक उन्होंने भी पेंशन लगवाई थी या नहीं कहा कि नहीं? अरे क्यों मुर्ख का लगेगा इतना लगा कि नहीं लगेगी? तो आप लोगों ने दुआएं कमानी है यानी कि काम करना है। जो काम सरपंच नहीं कर रहे हैं ना वो आपको करना है। उसके बाद जितने भी 499 योजनाओं के लेने के लिए 4 मंत्र हमने दे कि आप लोग कागज ठीक करवाओगे और पूरे करवाओगे। नंबर दूसरा मंत्र है जो उनके ऊपर योजनाओं के ऊपर सरकारी फीस लग रही है वही लेनी है वही दवानी है उसकी जानकारी वही काम हमने कर दिया जो और लोग कर रहे तो फिर गलत है ना। हम नंबर 1 में चलना है उसके अंदर ही मैडम ने बोला भी पैसा बहुत दे रहा हमारा काम आपको रोजगार देना हम कराएंगे अपने आप सारा सिस्टम सीधा करते चले जाएंगे। आप लोग हमारे पीछे लगे रहे रास्ता हम बता दे रहे आपको चलना है ये गलत बात। आपको इनकम का साधन हम बताएंगे कैसे मिलेगी इनकम कैसे और उनका सरपंच अब क्यों बना सरपंच में नहीं तो बना टंका मारा में या नहीं मारेंगे बिल बढ़ना 10,000 का होगा 1 लाख का तो इसी तरह तो सरपंच बना होंगे तो एक रात में अमीर होना हो। तो उसके बाद दूसरा मंत्र हमारा हो गया सरकार की योजनाओं के ऊपर फीस कितनी लग रही सरकारी वो हम बताएंगे और सरकारी फीस के अंदर ही काम कराएंगे। तीसरा मंत्र है योजनाएं कहाँ से मिल रही समझ रहे कहाँ से मिल रही यानी कि अगर आपको चाय बनानी है तो आप रसोई में जाएंगे ना चाय बनाने तो आपको इसी बाथरूम में जाएगी बाथरूम में तो कोई जाएंगे ना चाय बनाने के लिए रसोई में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी योजना लेने के लिए जो मैडम बोल रही थी कि आपको ना तो जाना देगा और ना जाना बागा डरेगा न किसी सत्संग में जाने की जरूरत है। आपके ऑफिस सीधे जिले ऑफिस है यमुनानगर के अंदर है हमारे जिला यमुनानगर वहां जाना वहां तो जा सका ये भी तो किराया बदे नहीं जाता और महिलाओं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे फ्री में करा वैसे अरे समझ में है जी तो आपको यमुनानगर तो जा सका ना तो वहां जाना है उसका स्थान पता लग जाए। उसके बाद यूं भी नहीं जाना है। चौथा मंत्र हमारा के योजना है कब कब यानी कि उनका टाइम कितना है कब कब मिल रही है उनका भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उनका भी एक समय है वो जो 4 मंत्र हमारे हैं। उसके बाद आप लोग इतने बैठे हैं देखो पता नहीं किस तरीके से क्या यार राशन कार्ड बनाने के लिए बनवाने के लिए तैयार है लेकिन हमारा जो मेन मैटर है ना मोटिव है अभी जैसे हमने आयुष्मान कार्ड के ऊपर एक अकाउंट लिया था जुर्म माजरा और हमने लाइव ऐसे जैसे लाइव चल रहा है ना ये लाइव चल रहा है आपका सीधा हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है अखबार में कल आ जाएगी लेकिन अभी लाइव है फेसबुक के ऊपर और ये दिख रहा है इस टाइम अफसर पता नहीं कहाँ जुड़ गए होंगे और मैं डर रही हूँ पता नहीं क्या करेगा। हमने लाइव चलाया था कैंप था हमारा वहाँ पर ब्लड टेस्ट का चूर माजरा में और वहीं से लाइव चलाया था हमने उसी लाइव चल दिया 2 दिन बाद हमने सीएम विंडो लगाई ठीक है। सीएम विंडो लगती आप उसी से अगले दिन ही उसकी घोषणा होगी नोटिफिकेशन आ गया डीसी के पास पहुंच गया होगा कि जिसके पास 1,80,000 रुपए तक कम इनकम है ना और 5 किले जमीन कम है उनके सबके बनाएंगे में कार्ड जिसके बाद चिट्ठी आई ना मुफ्त का लेटर आया होगा जिनके पास है उनके बन रहे थे लेकिन जिसके पास नहीं है में तो अमीर नहीं है ना कहीं ऐसे भी तो है जो उनसे गलत रिपोर्टा दे रखी वो कमियां है हमारी आशा वर्करागी और आंगनबाड़ी वर्करागी उनको पता नहीं पर उनकी भी कमी क्या उनको भेज नहीं दिया उनको कह दे भी सर्वे कर लो उन्होंने टैकअप कर दिया नहीं जी ये सर्वा 2011 में 2011 में था मैडम जी मैंने भी तो बोला ये बात को बताया तो नहीं था भी क्या बनागा सिर्फ यूं था भी कर लो आप ये नहीं बता लगी थी जब आप लगी थी क्या मैं 2013 में लगी 13 में लगी ना तो बस फिर उनको बताया नहीं था अगर बताई दिया जा कि आज आपके को हमारा राशन कार्ड का सर्वे है तो कोटिया पे जाएगी ना गाड़ी से सेलेक्ट करने का हां जी मेरे पे कुछ हां जी सारी गलत नहीं बात है मतलब कहने का सही नहीं करते हैं आशा वर्कर को भी भेज देना दो सर्वे करवा लो ये उसने जो सही था उसने वो काम कर दिया और जो माजरे में कोई बढ़िया नहीं
इसका कमा रहा क्या था 124 का है सर, 124 है तो 57 कार्ड आए थे मेरे मैडम के आयुष्मान के जी। आएंगे ना? हाँ जी, आज मैंने पता जी मेरे और तनी मेरे किस तरह मेरे पीछा पड़ा जी, तनी हाँ। इनका दे दिया, तनी मेरा क्यों नहीं दिया? हाँ जी। तो लेकिन कमी तो देखो कहाँ रहेगी ना, आपने तो सर्वे नहीं करे उसका, हाँ जी। इनका सर्वे नहीं करे, लेकिन निशाना बन गई मैं पड़ गई ना जी, जो 2013 महीने तो जब नौकरी नहीं लगी 11 माह या तो 13 महीना जिससे गलती तो उससे पहले अफसर की ना जो उनसे था, तो मतलब कहने गए हो तो आप लोग, लेकिन आप ऐसे अफसर पढ़ने लग रहे, आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं ना भी आज इस चीज का सर्वे कर लो। ये भी गांव की रिपोर्ट आई थी, रीटा जी ने एक दिन फोन कर रहा था मैडम के पास, पता नहीं कहा गया सर्वे कराई में पका मेरे को मेडिकल वाले की रिपोर्ट दे दो, आया था कि नहीं जी? यानी कि हमने मेडिकल टेस्ट करे ना, उनकी रिपोर्ट मांग रहे, एक पता नहीं हमको क्या चाहिए, तो भाई हम क्यों दे अपने की रिपोर्ट, हमारे तो देनी चाहिए ना, दो तुम्हारे तो पैसे दो भाई, जब उनसे भी तो उनसे खर्चा मिला वहां से, उनसे सरकार की तरफ से खर्च मिला तो हमने वो फ्री में कर दिए, तो हम क्यों दे भाई फ्री में, तो हमें चाहिए ना कुछ ना कुछ, फिर भी ले लो भाई रिपोर्ट तो ले लो, लेकिन हमें उसका कुछ चाहिए, तो ये हमारी जीत नहीं आएगी। तो मतलब कहना क्या हुआ, आगे ऐसे ही आने वाले समय के अंदर ये चीजें होती रहेंगी और आपको ना सबर करो पता लगेगा, उनके बाद चुपचाप ही काम कराए जाएंगे, ठीक है? हमने एडवांस करा लिया, तो जैसे हमने ये एक आयुष्मान कार्ड के ऊपर काबू पाया है, तो ऐसे अब ये स्कीम है मनरेगा स्कीम, जिसके ऊपर मेन फोकस है, इसको ध्यान से सुनना जरा, ये एक ऐसी चीज है ना, आप रिकॉर्डिंग भी कर सका इसकी, मनरेगा, इसके ऊपर 4 योजनाएं थी पहले, 2005 में स्कीम आई थी, 2005 में लागू हुई थी, खड्डे खोदने का काम, 100 दिन का रोजगार, उस टाइम इसकी दिहाड़ी थी 144 रुपए 2005 में, फिर बड़ी बात 284 भी हुई है बीच में, आज इसकी मजदूरी जो है 309 रुपए, सरकार कह रही है कि मजदूर को 309 रुपए मजदूरी मिलेगी, अगर आप 100 दिन काम कर रहे हैं इसके अंदर तो 30,900 रुपए बैठ गए ना, 100 रुपए कम 31,000। तो जैसे पढ़े लिखे बच्चों को जो बेरोजगार भत्ता मिलता है ना, पढ़े लिखे बच्चों को 900 रुपए 3,000 रुपए 4,000 रुपए तक मिला हो बेरोजगारी भत्ता, तो ऐसे ही अनपढ़ के लिए और ज्यादातर महिलाओं के लिए, महिलाएं समझ रहे, औरतों के लिए, उनके लिए अनपढ़ है ना, काम तो खड्डा खोदने काम तो अनपढ़ कराएंगे ना, तो उसके लिए भी बेरोजगारी भत्ता इसके अंदर, अगर आप काम नहीं कर रहे ना 100 दिन का, तो इसके अंदर 15,000 450 रुपए आपको मिलेंगे बिना काम करे, अगर काम करे तो 30,900, बिना काम करे 2 योजना होगी, और तीसरी योजना इसके ऊपर अगर काम करते हो ना, ये मान लिया किसी चलाने के आप चलाने टांग पर लग गई, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, तो उसका 25,000 देगा, 50,000 रुपए तक मुआवजा है इसके ऊपर, समझेंगे? यानी कि 50,000 रुपए तक इसके ऊपर मिला। अगर काम करते हो ना, मर गया बंदा, डेथ होगी तो उसके 8 लाख रुपए तक इसके ऊपर है, ठीक है? 4 दिन इसकी पहली थी, लेकिन अभी साले को 6 महीने 3 योजनाएं और इसकी अंदर जोड़ दी, पता कौन सी? वो जोड़ियां जिसके आप लेबर डिपार्टमेंट, जो मजदूर पंजीकरण योजना है ना, मजदूर पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट जिसने सबसे ज्यादा गंद मचा रखा, आज वे सारे चुप बैठे हैं, इतने भी थे ना, सारे ऑफिस बंद है, और ये एक ऑफिस ऐसा ही सिर्फ हमारा खुल गया, क्योंकि हम भी कहीं उसमें नहीं, हम गलत काम कर रहे हैं, इसका नजर नहीं है। तो वो एक स्कीम है लेबर डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर आपकी वर्क स्लिप होगी ना, जो नमस्कार जी, वर्क स्लिप होगी ना, जो वर्क स्लिप, उसके ऊपर सेक्रेटरी साइन करागा, तो इसका कार्ड ये देखेगा पहले आपका 15 साल का रिकॉर्ड, समझे की बात, 15 साल का रिकॉर्ड देखेगा आपका, तब जाएगा वो साइन करागा सेक्रेटरी, तो 5 होगी ना, उसके बाद आएगी 6ठी योजना, बीपीएल जो राशन कार्ड बनागा ना आपका, वो इसके आधार पर बनाएगा, इसकी फोटो स्टेट डालेगा इसके अंदर, तब आपका बीपीएल राशन कार्ड बना। और नंबर 7 हो गया कॉलोनी, जो आप लोग कच्चे मकान पक्का बनवाना चाह रहे, तो उसके अंदर भी इसका फोटो स्टेट डालेगा, इसकी मनरेगा कार्ड की। अब ये क्या चीज है, इसको भी अधूरा छोटे गया है, ये चमनौली गाँव आज आई गया हम, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव हो गया, उनके गाँव में मीटिंग थी, वो शायद आपको नहीं आया है ना, उसके गाँव में सिर्फ 10 आए हैं ये कार्ड बन का, 10 और 10 मध्य 2 ऐसी हैं,
बाकी जगह और बिजी है। क्यों अभी 10 लोग कर लेंगे काम? जिस गांव के अंदर 200-250 घर हो तो क्या और मर गए वहां सारे? वहीं 10 आदमी जी रहे हैं। हमारे गांव में जाए लड़ाई बढ़ गई। कौन सा गांव? जिन्होंने काम किया था ना पहले, तो उनके आते क्या आएंगे जाते क्या आएंगे, अपनी लड़ाई बढ़ गई। कह रहे विवाह ने काम किया, हमारी दवाई नहीं है सरपंच के पास से। मैं पंजीकरण नहीं रहूंगे ना उसमें, तो 10 आदमी मान ले पंजीकरण होगा जिनका, जो जिसके पास 10 आदमी होंगे ना बने, मैं किसके हैं, मैं क्या कमी रही है? सिर्फ सरपंच ने चुने हैं 10 आदमी, सिर्फ सरपंच ने। बिना मेरे हैं काम तो करवाना मुझे, जेसीबी बते और ट्राली बते, इनके सिर्फ साइन लेने हैं और पैसे कटवाने हैं, है क्या समझना? हमारे कंप्यूटर है यही है ना, जेसीबी बहुत रही और लिवर फैले भी अपना बात करवा रहे हैं। एक हफ्ते की पेमेंट भी मांगी है सर सरपंच ने उनके पास। मांगी ना अपने पास, तो क्यों मांग रहे हो? सर हमारे तो है जो हम इंस्ट्रक्शन दी है। आप तो लेकिन आपके नहीं आया, मैं कर रहा है ना इस चीज का, हां जी तो मैं गलत हो गया इस बार में। एक जगह और लिखा मैं पूरा कह दिया था बंदे भी आ जाओ, जितने हमारे जी जुड़ रही ना, जितने मेंबर आ जाओ एक दिन बस, फिर और क्या अर्थ करा तलब नेहरू के और प्रीति के बाद बनवाई लेगी। फिर वही बात है ना भी, आप लोग जितने हमारे जीपी होंगे प्रधान होंगे उनके तो काम हम नंबर 1 पर करांगे ना, क्योंकि मैं तो अभी विश्वास करांगी, मैं तो अपना बनवा के चली गई और फिर उनके कपड़े पार्टी मारे बनवा। सर ग्रुप वाले लगे थे, कह ग्रुप वाले ने कटवाएगा, ग्रुप वाले डाले हैं कहा। उसमें भी मैं क्या आप साथ ऊपर की आप प्रधान विलेज फैसिलिटेटर हैं? नहीं सर ग्रुप ऑफ करना मेरा ग्रुप है। अच्छा अच्छा, विलेज फैसिलिटेटर अलग हुआ क्या आपका? हां जी वो 10 ग्रुप के ऊपर होता है। वो वाले हैं जी, आज साल सारे ग्रुप में जुड़े नहीं, अब इसका खाने मारे टिकट हुए। तो चलो, तो उसके उस गांव का कराना चाहिए नहीं? यानी कि जरूरत उन लोगों का भी है ना, और आपको मतलब कहने थे 100 दिन का 365 दिन हो साल के अंदर, तो 100 दिन अगर आपको काम मिल रहा, एक आदमी शराब पिया किसी का या लड़ाई झगड़ा करे, कम से कम अपने घर में रोटी खेलेगा कि नहीं खेलेगी? 100 दिन काम करो, फिर आपका गाँव भी स्वच्छ हो जाएगा, गलियां नालियां बनवाओ, ठीक है। और एक चीज और है इसके ऊपर, अगर आप गाँव के बाहर काम कराएंगे ना तो 309 रुपए के अलावा आपको डबल दिहाड़ी मिलेगी। और वही काम को सरपंच कह रहे हैं ना कि गौ में काम नहीं है, कह दे भी गौ में काम नहीं है, कहाँ से होगा? तो आप लोग जिम्मेदार के खेत में काम करेंगे ना, आधा पैसा तो जिम्मेदार देगा इसके अंदर और आधा सरकार देगी, आधा यानी कि 309 रुपए में आधा बैठेगा ना, जितना 150 154 रुपए सरकार देगी और 154 रुपए जिम्मेदार देगा। तो उस पर बाहर नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे कानून इसके अंदर इसका लगता है महकमा है। जैसे आप लोग अपने कमरे बनाए रहे ना, बड़े अलग अलग, पढ़ने का अलग, बैठने का अलग, खाने का अलग, ये हो इसी तरीके से सरकार के महकमे इसका भी स्पेशल महकमा बनाया गया। तो इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? एक जोर माजरा गाँव थे लड़ने थे, पूरे इंडिया के अंदर लागू हो गया कानून। तो आप लोग अगर इकट्ठे हो गए, एक दिन का प्रोग्राम हमारा जिले यमुनानगर के अंदर हो जा, जब आप लोग मेड़ के अंदर किसी मरकज के अंदर जा सका, आपके पीटने थे रोने थे, क्या वापस आया? अब जो टाइम परमात्मा फिर तो ले लेना वापस, पीट देंगे ना उन्होंने, तो वहां परमात्मा बैठा है, वो तो पीटना नहीं पर अपने आप वहां से उन्होंने रोना, रो लेंगे ना एक दिन आए पूरे जगह मार मार कर रोना। पिता क्या भी आज देखो ना 50 किलो का जिम्मेदार बैठा ना रोड के ऊपर, जबकि उनके तो बच्चे भी सब कुछ सेट है हमें, है ना, बच्चे भी सेट है, जमीन भी है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे मैं। लेकिन आप लोगों के पास क्या है? आपके पास तो छत भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। तो यह लड़ाई गलत है क्या मेरी? यह लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप तो लोग जिला यमुनानगर के अंदर में लड़ाई छुड़ी, यहाँ तो शुरुआत होगी और इसका फायदा कन्याकुमारी की औरतों भी होगा। आपने देखा भी होगा कन्याकुमारी में औरत कहांगी जीती रहा में हमारी बहन, गलत नहीं बात है, देखे ना सबर करा उनका मेरे ख्याल से एक महीना तो मीटिंग में ही निकल जा, कुछ ना कुछ तो समझे तभी देरी देरी में। तो आप लोग अपनी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद हमारी ये साइटें हैं, आप लोग क्योंकि जितना भी प्रचार करें, जितनी भी आप बैठी हैं, देखो आप सत्संग कर रहे महानगर के अंदर खुद करना आपको अपना घर का, किसी ने किसी तो बुलावा ना,
वे चलो जी किसी बाप ने ले लेंगे हमारे घर में उन कर जगह उनकी जरूरत नहीं आज। आप अपने घर के अंदर खाना खिलाने होते जो बुलावा जुमाओं के चल चौक के जमा लेंगे, योग कर लेंगे, वह कर लेंगे। आज का टाइम ऐसा है, ऐसी बैठी माता है हमारी क्योंकि गलत शरारती तो चल रहे हैं जब तक बाप भी नहीं नंबर देने तक के बीच वाले इतना तक नाश रहा हुआ है समाज का। क्योंकि मैं दे दे कायर खड़ाई दी रहने का ते पशु वो तो जगह ते भाई हो जाएगा देते हैं ना, किसी के कपड़े कटवाए ले, किसी के बाल कटवाए ले। तो हमारी वो माताएं अपनी लड़कियों को भेज जाएंगे जिम्मन आज मना कर दें क्योंकि अगले का पता नहीं क्या खड़े थे, समझ रहे। ये मेरी बर्बाद फेरिया निकड़ा का नहीं निकड़ा तो जब आया धर्म किसी का नाम कर हम जाने क्या कहा होता ऐसी हो पर जाना तो पड़ेगा जब बच्चे घर बन जाए पता हो आज। तो इसलिए उनकी जगह आप ये ऐसे प्रोग्राम रखें, आपके घर के अंदर 2-4 आदमी बाहर के आएंगे मतलब कहने दिन में रखें, रात को रखें। हम ढोल के तबला वो नहीं ले गाने का मुंह नहीं तो हम गाने के नहीं है भजन हम गाने के नहीं पर, लेकिन ऐसा यही विचारी का प्रोग्राम होगा हमारा। और जितना भी होगा आप धार्मिक के बारे में चाहेंगे तो धार्मिक लाइन के बारे में बोल लेंगे, अगर आप चाहेंगे हम नो सुना सारा दिन नमासने के बारे में बोल लेंगे, और जो चाह भी हम नाचना जब नाचने के गीत गा लेंगे, और जो आप चाह रोना तो रो भी लेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी तो सारा काम हम करेंगे। तो ऐसे सब प्रोग्राम आप हमें शाम को दे दें 1 घंटा अपने गाँव में बुलाएं, अपने 80 पड़ोस रोटी खा खा जाए तो हम आपके गाँव के अंदर ही अपने पढ़े लिखे बच्चों को बहुओं को बुलाएं उस प्रोग्राम के अंदर हम आएंगे। और आपके गाँव 499 ज्यादा नहीं है 499 योजनाएं, इन पूरी योजनाओं को आपके याद करा देंगे, आपके बच्चों को याद कर देंगे ताकि आप खुद सरपंच बन जाए। और ये सरपंच तो मोर मारने जो गिर जाएंगे। और ये आपने देखोगे ना जिम्मेदार के जब गेहूं टमाटर प्याज लहसुन लेना बंद कर देना मंडिया में, ये में ट्राली उधर फिर ना अब लुले टमाटर ले गोभी ले बेच रहे नहीं लहसुन ले 100 रुपए के 2 किलो वरनू तने योजना है एक ट्रालियां मांगे। मैं तो दर का ना क्योंकि इनको कौन बताते हैं साला बिना पैसे के नहीं बोलते हमें। पटवारी को दर देख दे पाबनी के इतने सारे कागज जाति स्थायी प्रमाण पत्र रोन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि जिम्मेदार हूं पा पटवारी को तो जिम्मेदार जा ना, मेरी फर्द काट दे, मेरा ये फक कर दे, मेरा ये कर दे। तो एक फर्द के कहा फीस भी लगाएगी, फीस बोलना मैं उन्हों जंदे 500-700 रुपए देकर जा ले रखे कुत्ते बनाई दी उन्होंने पटवारी। तो मैं कागज आगे जो दोनों ने मिल रहा कुछ भी हल मिला। और सरकार ने कह रही स्कूल ना बच्चा मास्टर कह रहे अपने जाति स्थायी प्रमाण पत्र लो बनाएगा और उन पर में साइन नहीं कर रहे तो पिटने लायक नहीं है। तो फिर पिटूंगा प्रसाद आपका चाहिए तो तब जाकर निश्चित होंगे। मैं लग गया इनके पीछा, आप साथ हैं तो मैं लगे रहूंगा, मेरा काम तो नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री भी। पर आप लोग एक दाना भी आप सरपंच बन जाए जहां मर्जी बन, आप सही जुड़ गए आपको नॉलेज जाएगी तो आपका भी रोकने का मतलब कहने का आपको 25 साल के ऊपर कहीं स्कूल गया ना कोई कॉलेज है तो कह रहे आप तो उनको लेके आए बच्चों को जितनी मीटिंग हो आप पढ़ी लिखी बहू को लेके आए समझे कापी पेन उनके साथ हो तब लिखवाएंगे। अगर एक रात एक सत्संग के अंदर सत्संग मान लो आप इसको हम आपके घर सिर्फ पानी पिलाएंगे चाय पिला दियो बाकी कुछ नहीं। रात का प्रोग्राम रखें हम 20 योजनाएं लिखवाए कमाएंगे ठीक है जी। 20 लिख के जाएंगे तो 20 तो याद होगी जो सबसे जरूरी होगी चौकरी सेंटर करनी वो नहीं दे रही है। तो इसी तरीके से हम आपको ज्यादा जरूरी है योजना पहले रखवाएंगे फिर जो अगली होंगी लेकिन जानकारी उनकी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय कानून जो है प्रचार है। छोटी सी बात ध्यान से सुनिए बस लास्ट में गया कोई ना उसके बाद आपका जल पानी पिलावांगे फिर चाय पिलावांगे समोसा भी मंगा रखे हमने और मिठ्ठा में पता नहीं क्या मंगा रखे ठीक है जी। कोई ना वो भी करांगे ऐसा। उसके बाद क्या है हमारा मीडिया के द्वारा हमारी एक वेबसाइट है वेबसाइट www यानी कि 3 बार www लिख लो जी हाँ
बुढ़िया मैं यूं है वहाँ तो कई मोबाइल कट्टा पाबड़ी में फंस गया था हमने पढ़े लिखे अनपढ़ हो गया चौड़ा काम है सरपंच से बात कर रहा और परसों जो तक थी अभी बीच बैठी है कल सरपंच जी आपने यूं यूं बोल रहा मैं जिस दिन हमारी मीटिंग होगी बुला ली उसको उस दिन हमारे सामने भी नहीं कहीं आया ठीक है जी क्योंकि उसको पता था तो मगर क्या है सुखविंदर कौर का जी साइन नहीं कर रहा सब कोई नहीं मैं कह दिया अभी पिट्टा करूं यहाँ दो और बड़े जी एक पाबने वाला तो कर दिया हमने सीधा जी दो और बड़े जी कर दो और बड़े एक करना तो कर कर रहे देखो हां वो देख कागज कौन सा लगाया हैं जी सारा करवा के हम सारी जी कर दियो ना बाप एक मिनट जी रह गए अच्छा एक करेंगे कोई लोग दिखाई देगी तो ये एक साइट है हमारी वेबसाइट www.kaes इसके अंदर आपको जब ओपन कराएंगे इसको गूगल पे जाएगा तो आपको इसको सारा डाटा मिलेगा और इसके अंदर एंटर करने के लिए समझे मेरी बात में 5 रुपए या 10 रुपए इसके अंदर लगाएंगे होने होता क्योंकि जानकारी के बाद लोग मंदिर में जाते 10 रुपए पावन कर लेना या नहीं 5 रुपए 10 रुपए एक सिक्का हो तो कहीं मुट्ठी में सिक्का पैसे दे दोगा कहीं ज्यादा से पैसे वालों 100 रुपए पैसे हैं इसी तरीके से इसके खोलने के लिए आपके 5 रुपए खुलवाएं इसको देख के अपने बच्चों से मुंह से खुलवाएगा देख के इसको अंदर क्या है इसके ठीक है जी ये एक नंबर 1 तुम्हारी ये वेबसाइट होगी उसके बाद है हमारा YouTube चैनल है जो आप प्रोग्राम ये देख रहे हैं ना ये आने थोड़े से समय के अंदर हमारी एक एक योजना के ऊपर आप घर बैठे भी यानी कि आप वैसे तो हमारा मोटिव है आमने सामने होना लेकिन आमने सामने नहीं तो आपको अपने मोबाइल के ऊपर ही आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं यानी कि जो 499 योजनाएं हैं वो कल्ली कल्ली योजना का हम एक दिन प्रोग्राम चलाएंगे YouTube चैनल कोहिनूर दर्पण लिखो कोहिनूर दर्पण कोहिनूर दर्पण इसको सब्सक्राइब करें YouTube चैनल है ठीक है जी उसके बाद दूसरा एक और चैनल है इसके ऊपर तो मिलेंगे आपको जहां भी हम बहस करते होंगे किसी सरपंच के साथ पटवारी के साथ किसी अफसर के साथ ये तो हमारा चलेगा ऐसे आप ताकि देख सका भी ये गलत है सही है मालिक को ये भी इन्होंने बोल देंगे रजौर का पटवारी साइन नहीं कर रहा है तो वहां तो भेजना पड़ेगा ना मुझे का कागज देखेंगे पहले हम आपके हिसाब से सही है तो अच्छा जी अगर गलत है दोनों को ठीक करे जाएगा किसी भी लड़े जाता किसी के लो हम ही गलत हूं ये गलत है मैं कह रही तो वो लड़की बोले फार्म मम्मा मुझे पटवारी के तो बस मैं कर देना आपने फोन कर लिया तो यानी कि गलत भी नहीं ना पीड़े झंडा यानी कि सही पीड़े जागा फिर उन्होंने वैसे भी नहीं गलती थी जी उन्हें ये नहीं बताया आप ये फार्म भरा किस तरह जाके वो तो कह रहा था ये फार्म गलत था लेकिन एक बार ये कह देता कि एक के बाप के नाम पर जागा वो क्यों कहां गया ये चीज तुम दे मैं क्यों कहां गया गलत है यही तो मैडम ने समझाया था अभी आपकी फाइल रिजेक्ट क्यों हमें निकाल दिया ये कमी है जो कमी बताइए आप ठीक नहीं कर रहे उसको वो मेरे को कह रही है आठ माता जी मैं भी अभी लगी मैंने बहुत पिछले काम किया मैं भी अभी सीखी तो मेरे को क्या पता कि किस तरह करेगा तो 20 के बाद तो उसके बाद देखो उसके तो इसके ऊपर हमारा ऐसा प्रोग्राम चलेगा और जो एक एक दिन का यानी कि हमारा जो योजना बताने का काम होगा वो इस चैनल के ऊपर चलेगा DB29 ये भी YouTube चैनल है 29 ठीक है इनका नाम दे गया मैडम ने मेरे से कहा डिजिटल बाबा DB29 ठीक है जी उसके बाद फेसबुक आईडी है हमारी कोहिनूर आधुनिक एक पसंद ये वाली फेसबुक आईडी है इसके ऊपर अभी भी लाइव चल रहा है ठीक है और मामचंद्री पुरतोड़ा के नाम से ये भी फेसबुक आईडी है उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेजें ऐड हो जाए पब्लिक ऐप भी है हमारा ठीक है जी और ये और आप आगे देखो गांव के अंदर वे बैठे हैं जैसे पेंशन लेने वाली लेडीज बुजुर्ग बैठे हैं
तो वो बैंक में नहीं जा सकते हो, उनको गाँव में ही पेंशन देने का काम प्रधानमंत्री करने लगे हैं। ठीक है, इसके बारे में पता लग गया था आपको, ये हो गया हमारा ये क्लियर। ठीक है जी। उसके बाद रोजगार के बारे में बात हो रही थी कि आपके गाँव में ही वहीं पर देखो ब्यूटिशियन का काम, सिलाई का काम और कंप्यूटर सीखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, हमारा यही सेंटर है। फिर उसके बाद है गांव के अंदर ही आप चप्पल बनाने की मशीन लगा सका, दुन्ना बनाने की लगा सका। घुमा के हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं मनोज जी, अभी अभी बात हो रही थी हमारी कि आपको घुम समझ रहे हैं उसके बारे में, क्या मैं आपके गाँव में ही उसका रोजगार दिया जा, जिसकी सब्जी बनावा, ठीक है, मशरूम वो बनाने का। और आप एक चीज तो आपके हाथ में गोदड़े बनाना, उसकी पैकिंग, हम गोदड़े बनाना, बत्तियां बनाने मारने के लिए ना, तो ऐसे तो बहुत प्रोग्राम है, लेकिन बताएंगे हम लिफाफा बनाना, मोमबत्ती बनाना, दुन्ने बनाना। लेकिन वो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आपके गांव के अंदर ही हमारे खुद के स्टोर होंगे, लेकिन उसका रास्ते के लिए हमें एक मीटिंग और करने की जरूरत है कि उसके अंदर सारे जीपी होंगे, या आप अकेले अपने घर के अंदर प्रोग्राम रख के बुलाएं हमें और हम पहुंचे। और इस प्रोग्राम को, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, आप अपने जहाँ की आप दिए है ना, वहाँ फोन कर देंगे का, या जो भी जिस भी तरीके से भी आप मीटिंग रह ले, आपको इतनी जानकारी मिलेगी जो सरकार की योजना है। हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, अभी तो कटेंगे गेहूँ कटने से पहले एक दो जोड़ सी मीटिंग करवानी हो तो आप करा लें। आपको इनकम का साधन हम देंगे, आपको पैसे बनाने का सारा तरीका बताएंगे कैसे है। और नंबर 1 का पैसा होगा, अगर नंबर 1 का पैसा यानी कि ईमानदारी का पैसा होगा ना, 1 रुपया भी घर के अंदर बरकत हो जाएगा। और भाई मानने का 1 लाख रुपया भी ना हॉस्पिटल में लगा जाएगा। किसी की मर पोए आए जी अपने हफ्ते 11,000 रुपए दिए मैडम ने, और वो मेरे सामने मैंने अपने हफ्ते दिए, वो 5,000 का मान ली। ठीक है जी, मैंने कहा चल 5 दे दिए तो तुम देगी, दिए नहीं जी। ये भी दर्द मुंह पर बोल के आया, उसके लड़का बाहर भेजा था, एक्सीडेंट होगा, घर में पड़ा। मैं क्या कहा, मैं जैसा करा दी वैसा करा दी, तेरे तो मोटी ताजी होगी, तेरे तो पड़ा ना देवा, देखी क्यों है ऐसा, गलत नहीं बात है जी। आज हम स्वस्थ खड़े आपके पास सामने, तो हम सही रास्ते पर, सही दिशा में। क्यों ऐसा क्यों प्रतीत हो, क्योंकि हम कहीं भी खाने के बगैर नहीं दे जी, हमारे तो मान सम्मान मिल गया। अगर हम गलत दिशा में होंगे तो कभी के छोड़ देंगे। ठीक है जी, आज यानी कि आपकी कृपा से, आपकी दुआ से, तो इसलिए आप हमारे साथ लग के जो जुड़ गए, ठीक है, नहीं जुड़े तो हमारे साथ जुड़े। आपके 200 रुपए में कोई कमी नहीं आती है, हम आपको 200 रुपए लेकर आपको कम से कम भी 1000 रुपए का काम करके देंगे। ठीक है जी। और यह एक लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई है, क्योंकि सरकार कोई भी है ना, वो ऊपर से ठीक सिस्टम चला रखा उसने, ये सारे कूद रहे ना मुद्दे गाना दे रहे, मुद्दे गलत नहीं है, लेकिन जो बीच के चोले ना, बीच के 10 आदमी, क्योंकि आप तो सबसे लास्ट में बैठे हैं और वो सबसे पहले, तो बीच के तो आदमी है ना, बीच के जितने आदमी गड़बड़ में है, तो उन बीच में से काटना हूँ और सीधा डायरेक्ट करना आप लोगों का। उसका करने के लिए ना तो कोई देवी जाप का भी ना कोई देवता है, सिर्फ मैं खड़े आपके सामने, या मैडम बैठी है। अगर जब हमने जड़ के ऊपर प्रहार करया, मतलब देखो ना, पौधा तो छोटा ही हो ना, फिर बड़ा हो हम, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठी है, हम आपको सिखाने की कोशिश में है। और आप बोर भी हो गए होंगे, जब मैडम बोलो भी दाब भी हो गए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया। और इस नारे को कभी भी मीटिंग हो, इस नारे को आपको बोलना है अपने घर के अंदर। एक वो शेर में बैठी देवी है कि और उनकी फोटो की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है टाई वाले की, महापुरुषों की, जिन्होंने संघर्ष किया, झांसी की रानी की। झांसी की रानी देख क्या उन्हें, उसका सुनो, झांसी की रानी अपने पूत को बांध कर लड़ी, दीवार में खड़ी, तो औरत के अंदर झांसी की रानी होगी ना, फिर भले जने धर्म तेरा मुंह तोड़ दूंगी जब तक मुंह आदमी ना लगी। हाँ, जो आप देखो सर, बस इसको क्या है ना, तो वो है ना, तो आप लोग अपने गांव के अंदर जब कोई आप क्या ना बात नहीं बोलेगा, तो ये ऐसे काम जब आप खड़े हो जाएंगे ना, तो आप ज्यादा दूर नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ी पूरा इंडिया इस चीज का और लेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। कोई
जी कोई गलत शब्द हाँ जी हाँ जी भी आप जितनी भी एक बात हो देखो भी आप हैं विलेज फैसिलिटेटर जो भी प्रधान गांव से हैं आप मीटिंग में आपके लिए भी स्पेशल हिदायत आ जाएगी थोड़ी देर पता लग जाएगा आपके जो प्रधान हैं जो आपके अफसर है ना बने क्योंकि हमारे साथ पहले डलियानी गांव की एक सुषमा है उसने बल्कि लड़ाई लड़िया और वो अफसर तक भीड़ बैठी थी कि आप अगर ये काम आप लोग कर देना तो हमें इस संस्था के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी समझे कि उसके ऊपर बड़ा तगड़ा स्कंजा खर्चा गया था व्यापार जान से लिख कर निकल करे आज वही हमारा कॉपी हो चुका है ये चीज ऐसा समझे जी तो आप लोग हमारे साथ ही जुड़े जो वो दे रहे ना उससे ज्यादा हम देंगे आपको वो भी तब चले हाँ ये सारा चीज हमारी कॉपी हो रही है सब कुछ पर लेकिन बात यह हम थोड़ी एरिया में हमारे पास तो क्योंकि हम ऐसा ऐसा चल रहे हम कछुए हैं सिस्टम के साथ जुड़े और आपको गलत राह पर डाल देंगे ये कल उनका टारगेट है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की तदाद का है एक लेडी ऐसी घूम रही है आपके बीच में जो 15-15 तो पहले ही और नौजवान दी भी रही ऐसी भी है इन लोगों से आपको बचना है आप 15 तो पहले रही वाह अरे समझा ऐसे शरारती तत्व बहुत है समझ गए जी मैडम जी हाँ जी भी आप जी तो आप लोग भी जहाँ जुड़ रहे सब जुड़ रहे हैं मैंने बोल दिया आपको देखो जब तक वो चल रहा चलाओ लेकिन एक समय उसका ऐसा आएगा जो उसका क्योंकि वो सरकारी तो है नहीं आपको साफ बोल दूं गारंटी है मेरी हाँ जी ऐसा है जी आप देखो जो आपने सहायता ग्रुप चला रखा जो भी चला रखा वो प्रॉपर तरीके से सरकारी नहीं है जिस तरीके से चला उस तरीके से नहीं चला क्या कारण था उसके अंदर था महिलाओं को रोजगार देना छोटे छोटे लघु उद्योग कि चलो इनके पास पैसे इकट्ठे करे जा इनको एक आदत पड़ जाएगी और उसके बाद छोटे छोटे रोजगार दिए जाएंगे जब उनके पास रोजगार पहले सरकार कह रही पकौड़े तलो मैं तो पहले कह रही थी रोजगार कहाँ दिया जाएगा तो ये चीज है तो आप इस चीज को आगे यानी कि अपने कई आइडिया का साथ हमारे पास वो फिर यहाँ से सुनकर सभा दी हुआ ही फिर उसने हमारा सिस्टम ही खराब कर दिया यानी कि हमारे दूध मजा नहीं लगाना है आपको सीधी सीधी बात ही है गलत बात जी हाँ आप अपने क्योंकि आप एक हमारे साथ है ना एक हमारी सुन रहे तो आप हमारे हैं लेकिन यहाँ से लिखती हो वही बात हो गलत लगे तो आप पूछ सकते हैं हमें आपने जो सुना आप पूछ सका देखो और आप यहाँ से सत्संग में बैठे हो ना जब तक बंदा तो तुम गया लाख के बाद में कोई गलत काम नहीं करने का लेकिन जब सत्संग में उठ गए ना बाहर चले गए फिर उसी काम को शुरू हो जा मतलब कहने का आप पूछ सका कुछ भी आप 5 मिनट लें 10 मिनट लें सुबह में इसको बंद कर दिया ठीक है और अपना भाई जो भी आपने घर का खाने